हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित के पाठ 14.1 के बारे में, जिसमें हम लोग इसमें दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। मैं पहला प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। मतलब एक आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है। आंकड़ा क्या दिया गया है? प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, यानी जितने भी घर हैं उसमें कितने पौधे लगे हैं उसका माध्य निकालना है। और उसके बाद नीचे पूछा गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने। देखिए पहला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पौधों की संख्या दी गई है, यहाँ पे घरों की संख्या, यानी 0 से 2 तक। इसको मतलब माइनस मत पढ़िएगा, हालांकि ये इससे पढ़ा जाता है 0 से 2 तक, ठीक। 0 से 2 तक मतलब जितने भी पौधे हैं वहाँ पे घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या 1 है। इसी तरह 6 से 8 में 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2 और 12 से 14 3, ठीक। हाँ, ये हो गया। तो हम लोग को माध्य इसका निकालना है। हालांकि पहले वीडियो में हम लोग माध्य निकालने के बारे में पढ़ चुके हैं। तो माध्य 3 प्रकार के, मतलब 3 प्रकार से निकाला जाता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। तीनों से मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है और तीनों से लगभग तीनों से ही आंसर एक ही आता है। तो यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मान लेते हैं प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं प्रश्न को। तो जब भी माध्य निकालने के लिए प्रश्न में कहेगा, यानी माध्य निकालने के लिए कहेगा, तो आपको मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह दोनों एक ही होते हैं, यानी xi निकालना आवश्यक है। बिना xi के मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए ये मतलब बारंबारता, ये हम लोग का, सॉरी, 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। और इसको हम लोग ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे तो सिग्मा fi बराबर 20। और क्वेश्चन में दिया भी है लगभग ना, ठीक है, 20 घर दिए हैं, जोड़ देंगे तो 20। अब इसके बाद हम लोग का निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद निकलेगा हम लोग का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, जिसे हम लोग xi कहते हैं, ठीक। हालांकि थोड़ा गलत हो गया। चलिए अब ये कैसे निकलता है, बात इस पे करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से इधर देखिएगा। नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। इसे 0 से 2 ना दिया है, इसको ऐड करिए। 0 में 2 को ऐड करिए, कितना आएगा? 2। ठीक है, 0 में 2 को ऐड करेंगे। हम मान लीजिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, 0 से 2 तक दिया तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1। ये आएगा ना। तो इसका हमारा xi क्या हो गया? 1। सिंपल। अब 2 से 4, यानी 2 में 4 को ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो 2 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा? 4 2 6, 6 का आधा 3, ठीक, सिंपल। और 4 में 6 को जोड़ेंगे, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 10 का आधा 5, ठीक, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, कहाँ गए? यहाँ पे, सॉरी, 6 में 8, तो आ जाएगा 6 4 10 14, 14 का हो जाएगा 7, ठीक। एक ट्रिक देखिए इसी में, ट्रिक क्या है यहाँ पे, ये ठीक है, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से बताएंगे। ये 3 है, नीचे देखिए, ये 3 है, 1 है, तो 3 में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2। यानी इस सब में कितने का डिफरेंस है? 2 2 का डिफरेंस है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, ठीक।
और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 एक 10 11, ठीक है, और 11 में 2 जोड़ दिए तो हो जाएगा 13। सही है ना, सिंपल, ये हमारा एक्स आई निकल गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे, एक्स आई निकल गया तो अब ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष विधि लगाना है कि कल्पित माध्य विधि की पग विचलन विधि। यहाँ देखिए एक्स आई बहुत कम है, ठीक, एकदम कम, और एफ आई भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे अब होगा हमारा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई, यानी एफ आई का एक्स आई में गुणा कर देंगे, ठीक। तो हमारा एफ आई कौन है, 1, ठीक है, 1 का, और गुणा करना है किसके साथ, एक्स आई। एक्स आई कितना है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन में 1, ठीक, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 कम 1, ठीक। एफ आई कितना है 2, और एक्स आई कितना है 3, कितना आ जाएगा 6, ठीक। यहाँ ये एफ आई कितना है 1, एक्स आई कितना है 5, कितना आ जाएगा 5, ठीक। यहाँ पर आइए, एफ आई कितना है 5, एक्स आई कितना है 7, कितना आ जाएगा 35, ठीक। यहाँ पर आइए 6 × 9 कितना हो जाएगा 6 9 54, ठीक। यहाँ पर आइए एफ आई 2 है और एक्स आई है हमारा 11, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक। इसका करिए तो ये जगह 3 × इतना, मतलब 13, तो 13 का 3 3 के 9, 3 कम 3 13 39, ठीक, सिंपल, यानी एफ आई का एक्स आई में गुणा कर दिए। चलिए अब इतना निकलने के बाद कुछ करना थोड़ी ना, अब ऐड करना है, ऐड यानी सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, थोड़ा गलत हो गया, अब निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक। इसको ऐड करते हैं, देखिए 1 6 6 1 7 7 3 10 2 12 ना, 12 5 17 17 3 20 21 21 2, कितना हो गया आपका 21 22 23, 23 में 9 जोड़ दिए तो 23 9 9 1 10 2 12, 2 यहाँ से लगा 1, ठीक, 1 1 4 3, ठीक। लगभग हमारा आएगा पूरा ऐड करने में 162 के लमसम आएगा, ठीक, इतना ही लगभग आएगा। तो हम लोग को निकालना है इसका माध्य। देखिए हम लोग माध्य निकालेंगे, यहाँ पे जगह कम पड़ा है बोर्ड पे, तो माध्य निकाल देते हैं इसी जगह। तो हम लोग माध्य का फार्मूला पढ़े हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ना सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक। यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 162 ये कितना आया है एफ आई, सिग्मा एफ आई 20। अब इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2 10, और डायरेक्ट जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.1, ठीक है। ये एक्स बार, ये हमारा माध्य निकल गया, ठीक। हाँ माध्य तो निकल गया। अब इसके बाद हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ठीक। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इसका उत्तर हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया, क्योंकि बात तो है अब क्योंकि यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का मान बहुत ही कम है, ठीक, सिंपल। क्या करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया, क्योंकि इसमें एफ आई और एक्स आई का मान बहुत ही कम है। ये सिंपल है। तो देखिए यहाँ से आपका लोगों को क्वेश्चन है,
ध्यान से देख लीजिएगा। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से हम बता ही देते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगेगा, बता देते हैं हम लोगों को। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, पौधों की संख्या दी गई है, एक घरों की संख्या दी गई है। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपको मतलब वर्ग अंतराल के नीचे बारंबारता ही दिया रहता है, जिसे FI कहते हैं। वर्ग अंतराल के नीचे बारंबारता दिया रहता है, जिसे FI कहते हैं। अब आइए इधर देखिए, 0 से 2 ना, जिसमें घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 में घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 में घरों की संख्या 1। 6 से 8 में घरों की संख्या 5 और 8 से 10 में घरों की संख्या 6। 10 से 12 में घरों की संख्या 2 और 12 से लेकर 14 तक घरों की संख्या 3। इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए, इसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 20। इसको कहेंगे सिग्मा FI। सिग्मा मतलब जोड़ कर दिए, इसका 20 निकाल दिए, ठीक है। इधर ये वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु ना, आप लोग मध्य बिंदु लिखेंगे तो भी सही है, वर्ग चिन्ह लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे सिंपल लिख देंगे कि हम लोग XI निकाल रहे हैं तो भी सही है ना। टीचर समझ जाएंगे कि आप लोगों ने मध्य बिंदु इसका निकाल दिया। सिंपल XI लिख दिए ना, XI लिख देंगे तो भी वो टीचर समझ जाएगा कि आप लोगों ने इसका मध्य बिंदु निकाला है। तो मध्य बिंदु निकालने का सिंपल सा तरीका है कि वर्ग अंतराल के पास आएंगे, पहला देखेंगे कि यहाँ 0 से 2 तक है, तो 0 में 2 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 2। 2 में 2 से ही डिवाइड करेंगे हमेशा, ठीक। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो मतलब हम लोग का भागफल एक बार में जाएगा, नहीं एक बार में कटेगा, ठीक है। 2 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6। 6 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, या 6 का आधा कर दीजिए तो भी 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसी तरह आगे क्वेश्चन करेंगे। 4 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 6 4 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। इसी तरह 6 में 8 जोड़ेंगे, इतना सब है सिंपल, ठीक। अब इधर आइए, यहाँ पे FI इंटू XI निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI अपन सिग्मा FI। तो देखिए FI यहाँ पे पूरा FI, ये पूरा FI, ये पूरा 1 2 1 5 6 2 3, ये पूरा FI है, ठीक। XI यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 जो हम लोगों ने निकाला है। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, FI का गुणा XI में करना है, यानी 1 का गुणा 1 में 1 कम 1, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, ये देखिए सब हुआ। 1 का गुणा 5 5 5, 5 का गुणा 7 में इतना, ठीक है। फिर इसी को जोड़ेंगे जो हम लोग मल्टीप्लाई किए, यानी 1 6 5 इतना जितना भी हो, ठीक है। इसको निकालेंगे सिग्मा FI XI 162 लमसम, ठीक है। फिर हम लोग माध्य का फार्मूला लगाएंगे, माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपन सिग्मा FI, वैल्यू रख के डिवाइड कर देंगे, सिंपली जो आएगा वो आंसर। लगभग 8.1 ही आंसर होगा, यही हमारा x बार यानी माध्य होगा। और इसमें दूसरे बार पूछा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों ने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, तो इसका आंसर होगा माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया, क्योंकि FI और XI का मान बहुत ही कम है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। नोट करने के बाद अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल कर दिया है कि आप किसी भी विधि का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी आपको केवल निकालना है माध्य, ठीक है। माध्य निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया है 500 से लेके 520, 520 से लेके 540, 540 से लेके 560 और 560 से लेके 580, एट लास्ट दिया है 580 से लेके 600। श्रमिकों की संख्या दिया है 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, ये हमारा होता है FI। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ग अंतराल के नीचे जो भी दिया रहता है मान उसे FI कहते हैं, यानी बारंबारता। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। देखिए 10, 10, 20, 10, 30 ये हो गया, 6, 4, 10 से 40, 8, 2, 10 यानी 50, टोटल 50। और क्वेश्चन में भी 50 श्रमिक दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे XI, क्योंकि माध्य को सॉल्व करने के लिए हमेशा XI निकालना जरूरी है। अब XI क्या होता है, XI को वर्ग चिन्ह कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मध्य बिंदु निकालने का सिंपल सा तरीका, एकदम सिंपल सा तरीका ना, इसे निम्न मान कहते हैं, सॉरी निम्न सीमा भी कहते हैं, निम्न मान भी कहते हैं। निम्न सीमा इसे कहते हैं उच्चिष्ट सीमा। ठीक है, यानी लोअर लिमिट इसे कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, जब हम लोग आगे जाएंगे बहुलक पढ़ेंगे या माध्यिका पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग को L1, L2, H निकालने के बारे में बात किया जाएगा और कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, पहले आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है यहाँ पे दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया है 500 से लेके 550 तक, 520 तक, 520 से लेके 540 तक। अब 540 से लेके 560, 560 से लेके 580, 580 से लेके 600। ठीक है, यहाँ श्रमिकों की संख्या दिया है 500 से लेके 520 रुपये जिनकी मजदूरी है उसमें 12 ठो मजदूर हैं। ठीक है, 520 से लेके 540 जिनकी मजदूरी है वहाँ 14 ठो है मजदूर। ठीक है, 540 से लेकर 560 जिसकी मजदूरी वहाँ पे 8 मजदूर हैं। ठीक, इसी तरह है सब। अब निकालेंगे हम लोग मध्य बिंदु, क्योंकि माध्य को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि मध्य बिंदु निकालना जरूरी है। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, XI कहते हैं। तो XI कैसे निकलेगा, चलिए ना यहाँ पे फोकस करिए। ये 500 है और 520 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 500 500 हो गया 1000, 1020, 1020 का आधा कितना होगा 510, सही ना, 510 होना चाहिए। ठीक है, इसको जोड़िए, ये हो गया आपका 500 500 हो गया आपका 1000, 40 20 60, 1060 का आधा 530, सिंपल। ये देखिए सतत बारंबारता यानी 20-20 का अंतर है। ठीक है, 20-20 का अंतर है। तो इसमें भी देखिए 530 में से 510 घटाएंगे बचे कितना 20, सिंपल। तब 530 में 20 उसी को जोड़ दीजिए तो 550, सही। अब 550 में 20 जोड़िए तो हो जाएगा 570, 570 में फिर 20 जोड़िए हो जाएगा 500, 7 दूनो 90। ठीक, अब देखिए आप लोग प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी हल कर सकते हैं और पग विचलन विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, तो हम बताइए किस विधि से हल करें। चलिए हम पहले विधि से ही हल कर देते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। तो ये हो जाएगा, अब हमको निकालेंगे FI इंटू XI। ठीक, बहुत सिंपल है। अब 12 का गुणा करना है 510 में। ठीक, 12 का गुणा करना है 510 में। कितना आएगा, चलिए करते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे कर देते हैं 51 का 12 में कर देते हैं, फिर जितना भी जीरो आएगा उसको लगा देंगे। तो ये जाएगा 2 1 2 5 10। ठीक, 1 कम 1 1 5 5। ठीक, कितना हो जाएगा 6 1 2 0, यहाँ का 0 रख दिए जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 1 2 0। इसको मिटा देते हैं। आइए इधर, इसका करते हैं 14 का मल्टीप्लाई 530 में, तो टोटल मिलेगा हमें। आइए जीरो को छोड़ दीजिए, लास्ट में हम लोग जीरो लगा देंगे। पहले अंक का अंक में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो जितना भी जीरो बचा रहेगा
उसको हम लोग लास्ट में लगा देंगे। तो यानी मल्टीप्लाई किस में करना है, याद रखिएगा हमेशा 14 का 53 में जो 0 बचेगा उसको पीछे हम लोग लगा देंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 14 का मल्टीप्लाई 53 में तो हो जाएगा 4 3 12 का 2 हाथ से लगाया 1 3 एकम 3 1 4 5 के 20 के 0 हाथ से लगा 2 5 एकम 5 2 7 7 4 2 0 7 4 2 0। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल है, देखिए 5 है 40 550। ठीक है, 0 एक खो ही गया, 5 का गुणा 8 में 5 40 का 0 हासिल लगा 4 5 40 में 4 यानी 44। ठीक, इसी तरह इसका कर देते हैं, ये है 6 का मल्टीप्लाई करना है 570 में। ठीक, 570 लिखा है, कुछ और मत समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सही है, लिख देते हैं, नहीं तो कुछ और समझ जाओगे तुम लोग। ये 570। ठीक, 0 जैसा का तैसा है, पीछे का पीछे रहेगा, आगे नहीं आएगा। चलिए आइए, 6 का गुणा करना है 7 में। तो 6 का पारा 7 बार यानी 6 6 6 7 42 42 का 2 हासिल लगा 4। ठीक हो गया। अब 6 का करना है 5 में, तो 6 5 30 30 और कितना हासिल बचा था 4 ना, लगभग 4 बचा था, 30 4 34। अब इसका करना है, हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 590 में, तो मिलेगा, डायरेक्ट लिख दो यार, 5 9 कट 0 एक खुए दिन 2 तो 0। ठीक, अब इसको जोड़ दो तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, ठीक देखिए 0 0 0 0 0 1 0 0 में 2 जोड़े 2 0 2 4 2 6 6 हो गया। ठीक, 9 में 4 2 जोड़े तो 9 4 13 13 4 हो गया आपका 17 17 4 हो गया 21 17 3 20 21 21 1 22 22 का हो गया 2 हासिल लगा 2, यहाँ पे हम लोग हासिल लगा देते हैं 2। ठीक है, 5 3 8 8 2 10 2 12 12 7 19 ना, 19 हो गया, 19 6 हो गया 25 25 2 27। ठीक, 27 है जी, कुछ मत समझ जाना। ये हो गया 27, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अच्छी बात है, दिखाई नहीं दे रहा है तो अभी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। तो इतना हो गया, तो अब हम लोग निकालेंगे माध्य। ठीक है, माध्य x बार से, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ध्यान दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 27 2 6 0 अपान, यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई ना कितना है 50, यहाँ पे रख दो, ये हो गया हमारा 50। अब भाग तो सबको देने आता है भाई, आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं, इसी तरह थोड़ी ना आए होंगे। अगर मान लीजिए नहीं याद आए तो भी हम सिखा देते हैं, एकदम शॉर्टकट तरीका। देखो 0 से 0 काट दो पहले, ये हो जाएगा 27 26 अपान में 5। ठीक है, अब पहाड़ा सबको आता है कि नहीं 5 का, चलो नहीं आता तो हम पढ़ देते हैं, भाग दो इसमें। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो ऐसा कि 27 से ज़्यादा ना है, 27 से कम, तो 50 25 यानी 25 5 पर गया, यहाँ बचा 2, इसको दिया हो जाएगा 22 5 चौक के 20। ठीक, बचा 2, इसको देगा 26, ये जगह 50 25 बचा 1.2, हाँ लगभग इतना जाएगा 2 ना, ये हो जाएगा x बार। यानी हम लोग को निकल गया, क्या निकालना था हम लोगों को, माध्य दैनिक मजदूरी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोगों का हो गया माध्य दैनिक मजदूरी कितना है, रुपया 5452। ठीक, कभी कभी आंसर में 2 के बाद 0 भी रहता है, तो आप लोग कभी कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये क्वेश्चन सही है। और क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है। तो 0 का मायने दशमलव के आगे रहता है, दशमलव के पीछे नहीं। ठीक, तो ठीक है, आप लोग ये देखिए, इसको हटा देते, नहीं तो
आप लोग भी लिख लेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा सबको, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए अब ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन के मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च, यानी उन लोग को प्रतिदिन पैसा दिया जाता है जेब खर्चा। जैसे हम लोग छोटे थे तो पहले मिल रहा था, अब नहीं मिलता। जेब खर्च दर्शाया है न। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों इसके लिए बताते हैं, क्योंकि इसमें आपको ना किसी चीज़ का वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है एफ का। पेपर में कभी कभी आपको ए का भी दे देगा, के का दे देगा, पी का भी दे देगा ना, याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। पेपर में कभी कोई कहीं नहीं, आपके जो बोर्ड में एग्जाम होगा तो उसमें कभी कभी ए का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ना, पी का और के का, ठीक है। एफ का तो यहाँ पर हम लोग लगा ही रहे हैं, ये 3 ठोक कभी कभी पूछेगा, लेकिन प्रोसेस क्वेश्चन सॉल्व करने का यही रहेगा। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें माध्य दे दिया है, माध्य नहीं पूछा है। किसी लुप्त संख्या का मान, यानी लुप्त संख्या जो f है उसका मान हम लोगों को निकालना है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या दिया है, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया है 11 से 13 रुपये जिनको मिलते हैं उनमें बच्चों की संख्या 7 है, यानी FI 7 है, ठीक। 13 से लेकर 15 तक बच्चों की संख्या 6, 15 से लेकर 17 तक बच्चों की संख्या 9, 17 से लेकर 19 तक बच्चों की संख्या 3, 19 से लेकर 21 तक नहीं पता कितने बच्चे हैं, ये हमें निकालना है कि कितने बच्चे हैं, ठीक। 21 से लेकर 23 तक 5 बच्चे, 23 से लेकर 25 तक 4 बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा है FI है ना, तो इसको हम निकालेंगे, हम लोग FI निकालेंगे तो निकलेगा सिग्मा FI। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐड करिए, चलिए यहाँ से 7, 3 10, 3 13, 13, ठीक है। 13 में 9 ऐड करिए तो 13 हो गया, 7 20, 2 22, 22, ठीक है। 22 हो गया, 22 3 25, 25 ये हो गया, 10 इसमें हो गया 25, 10 35, 35 हो गया आपका 35, 5 40, 4 44, ठीक है। 44 प्लस ये देखिए एफ है, इसको नहीं जोड़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ प्लस माइनस, ठीक है, समान अंकों में होता ही नहीं, अंक का अंक में, एफ का एफ में, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ का एफ रहेगा। अब आते हैं मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई कैसे निकलता है सभी लोग आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। 11 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, ठीक। जोड़िए इसको, तो ये हो गया 11 में 13 जोड़ेंगे 3 1 4, 10 10 20 यानी 24, 24 का आधा 12, ठीक। 12 ही होगा ना। ये हो गया आपका कितना 13, ये हो गया 15, तो 5 3 8, 10 10 20 28, 28 का आधा 14, ठीक। ध्यान दीजिए इधर भी दोनों तरफ वर्ग अंतराल भी देखना है और इधर से मध्य बिंदु भी देखना है। इन्हें कि एक ही तरफ खाली देखें मध्य बिंदु तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वर्ग अंतराल ना थोड़ा सा आगे पीछे करके कम बेसी कर देता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25 यानी दो का कॉमन डिफरेंस। यहाँ देखते हैं 14 में से 12 घटा बचा 2, ठीक। और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। इसी तरह 14 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 16, 16 में 2 जोड़ दिए 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है। इसमें आ गया ना, हाँ सही है। और 20 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 22, 22 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 24, ठीक। अब देखिए FI XI सबको आता है निकालने, इसका गुणा इसमें, ठीक है, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4, हंसी लगा 1, 7 1 कम 7 1 8, ठीक हो गया। अब 6 का गुणा करना है 14 में,
ठीक है, 6 का गुणा करना है 14 में। तो चलिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का हो गया 4, हासिल लगा 2, 6 एक कम 6, 6 2 8। ठीक, इसका कर देते हैं। ठीक है, 6 9 54, 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 एक कम 9, 9 5 14। सही है ना जी, 9 5 14 होता है ना। आइए इधर करते हैं, 13 का करना है 18 में। हाँ जी, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया, 13 का 18 में करते हैं। तो 8 के 16, 3 के 24, 24 का हो गया 4, हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 2 5, 1 8 8, 1 एक कम 1, तो गया 4, 8 2 10, 3 13, 3 हासिल लगा 1 2। ठीक है, 200 कितना है 34। ठीक है, ये आ गया हमारा, ऐसे लिखा गया 234। ठीक है, इसको हटाओ नहीं तो कुछ और हो जाएगा। अब देखिए f का करना है 20 में गुणा, तो हमको मिलेगा 20f, ये मिलेगा ना। अब अंक तो नहीं है, जो है वो लिखा जाएगा। इसका करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी लगभग 110 होगा। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0, यहाँ से लगाए 5 10। ठीक है, इसका कहते हैं तो 4 दूनी 8, नहीं सॉरी 4 है देने 24 यहाँ पे ना, 4 चौके 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। क्या जी, सही है कि नहीं? देख लो अपने हिसाब से सब लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका इसमें कि 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 एक कम 7 1 8। इसका करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 एक कम 6 2 8। ठीक है, अब इसका करेंगे तो 6 9 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 एक कम 9 5 14। इसका करेंगे तो मान लीजिए वहाँ किए थे 5 दूनी 10 के 0, हासिल लगा 1, 15 से 11 इतना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, आओ चलते हैं, जितना नंबर है उसको जोड़ो, ये 20 को छोड़ के। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 144 है, 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 110, और कुछ है? हाँ है 96, 84 84 दे देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आओ चलते हैं। 6 4 10 4 14 4 18 के 8, हासिल लगा 1, 8 8 16। ठीक है, 9 1 10 16, 10 हो गया 26, 26 3, 26 4 हो गया आपका, कहाँ ऐसा, अरे फिर से जोड़े यार, मिस्टेक हो गया। देखिए 8 के 16, 16 हो गया, 16 9 10 26, 26 4 30, 30 3 23, 23 1 34 के 4, हासिल लगा 3। सही ना, 3 1 4 1 5, 5 3 8। गलत तो नहीं जोड़ दिए ना, देख लेते हैं फिर से। 144 है, 234, 110, 96 84 84। ठीक है, 4 4 8 8 2 10 4 14, 14 4 18। देखो यही गलती कर दी हम एक जगह, फिर से जोड़ो, यहाँ 8 कैसे आएगा? देखिए 4 4 8 8 2 10 4 14, 14 4 18, 18 2 20 2 22 के 2, हासिल लगा 2। ठीक, 8 2 10 10 10 20 28, 28 2 30 31 31 31 31 में 4 जोड़ दिए, 31 में 4 दूंगे 35 के 5, हासिल लगा 3, 3 4 3 7। देखिए यही मिस्टेक हो गया था। तो लगभग हमें मिलेगा 752 प्लस, अभी देखिए एक चीज़ बाकी है, क्या बाकी है? ये 20f, इसी जगह हो गया हमारा 20f। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? देख लेते हैं। चलो लगभग सही है, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसको हटाते हैं। देखो हम बोल दे रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड हालांकि जगह कम है, लिखते लिखते फंस जा रहा है। तो अब निकालते हैं हम लोग माध्य।
ठीक है, माध्य निकालेंगे। माध्य हम लोग का है फार्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कह दिए थे कि इसमें माध्य दे दिया है। माध्य कितना दिया? 18। तो माध्य हम लोग की जगह रखेंगे 18। ध्यान देना, ये हो गया। हाँ, तो सिग्मा एफ आई 752, ये थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, जगह कम है। ठीक है, चलो ऊपर लिख देते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ से सॉल्व। माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। देखो माध्य दे दिया था 18, हम कहे थे क्वेश्चन पढ़ने से पहले, यानी क्वेश्चन में माध्य दे दिया था 18। ठीक है, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया है? 752 प्लस बेटा दिया है 20 एफ। ठीक है, अपान एफ आई कितना दिया है? 44 प्लस एफ। ठीक है, यही दिया है ना जी, 44 प्लस एफ। और ये हमारा एफ का नहीं से, चलो ठीक है, सही से बन ही नहीं रहा था। देखो ठंडी का समय है, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर पूरा। तो ये हो जाएगा 752, एक में करेंगे तो वही सब नंबर मिलेगा ना जी, 20f बराबर इसका करेंगे तो ये जगह 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस 18f। अब देखो भैया सबको मल्टीप्लाई आता है, फिर भी हम कर रहे हैं आप लोगों की सुविधा है तो। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। 18 का 44 में गुणा, तो ये जगह 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 के 2 हाथ से लगा 3, 3 4 एकम 4 3 7। ठीक है, सही ना जी। 8 दूनी 16, 16 32, 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 एकम 4 4 3 7। तो 7 9 2 792। सही है, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। चलो ये हो गया 752 प्लस 20f बराबर 792 आया था ना जी, 792 प्लस 18f। अब ध्यान देना, f को f के पास आना, साइन पे फोकस करते हुए, यानी जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस। हालांकि इसमें सब प्लस ही में है। तो ये 20 है, इसको इधर लाओ, 20f 20f माइनस 18f बराबर 729 है, 792 माइनस इधर आया तो 752। देखो यहाँ बचेगा कितना? 20 में से 18 गया 2f, यहाँ बचेगा लगभग हमको बच रहा है 0 9 5 40, यानी 40 बचा जी। तो f का मान निकलेगा 40/2, कितना आएगा f का मान? 20, यानी जो लुप्त संख्या है वो कितना है? 20। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से बता दे रहे हैं। देखो इसमें माध्य दे दिया था, माध्य कितना दिया था? 18। हम लोगों को लुप्त संख्या यानी f का मान निकालना था। ठीक है, माध्य के द्वारा कहा था क्वेश्चन कि माध्य के द्वारा। तो देखो कैसे फिर से बता दे रहे हैं, हालांकि तुम लोग भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इसमें लुप्त हुई संख्या का मान बताना है जबकि माध्य दे दिया गया है। आओ चलते हैं, फिर से थोड़ा सा नरेट कर दे रहे हैं। देखो दैनिक जो 72 रुपयों में दिया है और बच्चों की संख्या FI दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है? 11 से 13 रुपये मिलने वाले बच्चों की संख्या 7 है। सिंपल। 13 से 15 रुपया मिलने जिसको मिलता है उस बच्चों की संख्या 6 है। ठीक, 15 से लेकर 17 रुपया जितना मिलता है वहाँ पे बच्चों की संख्या 9 है, यानी 9 बच्चों को 15 से लेकर 70 रुपये मिलता है। अब आओ 17 से 19 रुपया जो मिलता है वहाँ पे बच्चों की संख्या 13। 19 से लेके 21 रुपये मिलने वाले बच्चों की संख्या f, यानी f हमें नहीं पता। ठीक, ये निकालना था। 21 से लेके 23 रुपये जहाँ मिलता है वहाँ बच्चों की संख्या 5। 23 से लेके 25 रुपये मिलने वाले बच्चों की संख्या 4। ठीक, FI दिया है, FI कितना हो जाएगा? देखो इसको ऐड करो। ठीक है, f को अलग करके, f को मत ऐड कर देना, तो सिग्मा FI मिलेगा 44 प्लस f। अब इसके बाद माध्य में हमेशा याद रखना कि मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह यानी XI निकालना अति आवश्यक है। बिना XI का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो XI हम लोगों को निकलेगा, तो देखो
11 में 13 को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, तो 11 में 13 तो 3 1 4 10 10 20 24, 24 का आधा 12, ठीक। 5 में 3 जोड़े 8 8 10 10 20 28, 28 का आधा 14, ठीक। इसी तरह देखो कॉमन डिफरेंस निकाल दो, 14 में से 12 को घटाओ, 2 बचा। तो ये 14 में 2 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। अब चेक कर लो एक बार, मान लो कभी गलत हो गया तो यहाँ देखो यही ना थे ना 16 में, तो 16 यहाँ आओ, इसी वर्ग अंतराल में आओ, तो ये 15 में 17 को जोड़ो तो 7 3 10 2 12, हासिल लगा 1 10 10 20 1 30, यानी 32, 32 हुआ ना, 32 का आधा 16, ठीक है, यानी सही है। अब क्या करना है, एफ आई का मल्टीप्लाई करना है एक्स आई में, सिंपल है। एफ आई कहाँ है, यहाँ पे, ये पूरा एफ आई है, ठीक, ये हमारा एक्स आई है। अब देखो तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 7 गुणे 12 बराबर इतना, ठीक। अब इतना समझदार हो चुके हो तो थोड़ा स्टेप भी छोड़ दिया करो, काफ़ी बचाया करो कलम भी। तो 7 का गुणा 12 में करेंगे कितना हो जाएगा 84, 6 का करेंगे 14 में इतना, इसका करेंगे इतना इतना, ठीक है। अब इसको सबको ऐड करके सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान देना ये 20 एफ नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें ना अल्फ़ाबेट आया है ना, ठीक है, ये नहीं जुड़ेगा, ये लास्ट में चुपचाप लिखा जाएगा, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकलेगा 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। तो हम लोग माध्य का फार्मूला पता है हम लोगों को, ठीक है, क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। माध्य दे दिया था, कितना दिया था 18, तो 18 दिया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकालते 752 प्लस 20 एफ बटे में 44 प्लस एफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इसमें गुणा, यानी 752 प्लस 20 एफ का गुणा करेंगे एक में, तो कोई भी संख्या रहे, कोई भी, लाख 2 लाख कितना रहे यार ना, तो उसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या मिलेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब 44 प्लस एफ का गुणा करेंगे 18 में, तो 18 गुणे 44 प्लस 18 एफ, ठीक है। 18 में 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 792, सबको गुणा आता है, सबको ना, इसी तरह आप लोग 10 में आ गए ना, तो गुणा भाग ये सब कर लिया करिए। ये हो गया देखो 752 प्लस 18 एफ, सिंपल। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। तो 20 एफ यहाँ पे है, 18 एफ यहाँ पे है, यानी एफ को एफ के पास ले जाना है और अंक को अंक के पास, लेकिन साइन चेंज कर दीजिएगा ना। तो देखो ये प्लस में है, इसी तरह लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड है ना, 18 राइट साइड में, तो राइट साइड को उठा के लेफ्ट के पास लाएं तो ये प्लस था ना जी, 18 प्लस में था ना, तो इधर जब आएगा यानी लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 18 एफ हो जाएगा, सही। अब ये क्या है, इक्वल का साइन, इक्वल मतलब बराबर, ठीक है, बराबर है। तो ये देखो 792 हमारा राइट साइड में था, एकदम सिंपल, प्लस में था, प्लस में, ठीक। अब हम यहाँ से लेफ्ट साइड से 752 को उठाएं, लेंगे यहाँ पे राइट साइड में, ठीक, माइनस हो गया। अब घटा भी सबको आता है, देखो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और 7 में 7 गया 0, तो आगे 0 मायने नहीं रखता, ठीक। तो 0 हटाओ, बचा खाली 40। यहाँ देखो 20 में से 18 घटा दूँ, एफ में से एफ ये इतना, ठीक, एफ है। जब एफ का मान निकालेंगे तो 2 चला जाएगा 40 के नीचे, तो काटेंगे तो 2 दूनी 4 20, यही आंसर आएगा, यानी एफ बराबर 20 हमारा आंसर, ठीक है। यानी जो लुप्त हुई संख्या कौन है, क्या है, हमारा लुप्त हुआ संख्या है एफ। एफ कितना है 20, ठीक है। हाँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। दिखाई तो दे ही रहा होगा, हम हट गए हैं ना, हाँ, तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे फेयर पे नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए।